और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। कुशाग्र हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। ट्यूशन टीचर समेत 3 को उम्र कैद हुई है। तीनों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा है। 30 अक्टूबर 2023 को अपहरण के बाद हत्या, ट्यूशन टीचर और उसके प्रेमी ने रची साजिश। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, ट्यूशन टीचर समेत 3 को उम्र कैद। बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं आपको। कुशाग्र हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। ट्यूशन टीचर समेत 3 को उम्र कैद हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कुशाग्र हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, ट्यूशन टीचर समेत 3 को उम्र कैद हुई है। और बातचीत करने के लिए ओम बाबू हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम बाबू, क्या निकलकर इस पूरे मामले में सामने आया है और किस तरीके से दोनों पक्षों के रिएक्शंस हैं? जी, मैं आपको बताऊं कि ये कानपुर का बहुत ही चर्चित हत्याकांड था। एक 10वीं में पढ़ने वाला छात्र जब अपने घर से अपने ट्यूशन टीचर के यहाँ निकला तो वहीं पर ट्यूशन टीचर के प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पूरे शहर में कोहराम मच गया और पुलिस ने बहुत ही संजीदगी से इस मामले की जांच पड़ताल की और गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने बीते सप्ताह ही इस मामले में तीनों को दोषी करार दिया था। आज कोर्ट ने मुख्य आरोपी रचिता वत्स, जो कुशाग्र की टीचर थी, उसे डबल उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उसके सहयोगी, जो दोनों सहयोगी थे, प्रभात और शिवा को, उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया हुआ है। तो इस हत्याकांड के बाद से इस नतीजे की उम्मीद पूरा शहर लगाए हुए था कि कैसे एक मासूम बच्चे की हत्या उसकी ट्यूशन टीचर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की। आज इस फैसले के बाद लोग खुशी मना रहे हैं। उनके परिजन, हालांकि उनके परिजनों ने इन तीनों की फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट के फैसले पर सभी ने संतोष जाहिर किया है और यह बहुप्रतीक्षित फैसला माना जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में फिरौती भी मांगी गई थी, ऐसे में परिवार के लोगों की तरफ से क्या बातें कही गई हैं? क्या जिस तरीके से फांसी की वो मांग कर रहे हैं, ऐसे में किसी हायर कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर वो जा सकते हैं? निश्चित तौर पर परिजनों ने, कुशाग्र के परिजनों ने, हालांकि माता पिता दुखी थे कि इन्हें फांसी की सजा नहीं हुई, लेकिन परिजनों ने बताया है और कहा है कि वह इस मामले को उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्ट भी ले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मासूम कुशाग्र को एक विश्वासघात के जरिए उसके ट्यूशन टीचर ने अपने प्रेमी के साथ गला दबाकर उसकी हत्या की गई, जिस तरह उसके गले को दबाया गया और उसे सांस लेने नहीं दिया गया और उसकी मौत हो गई, ऐसे ही तीनों आरोपियों की भी मौत होनी चाहिए। यह लगातार उसके परिजन और शहर के तमाम संगठन और सामाजिक लोग भी इस बात की मांग करते रहे हैं कि यह इसका नजीर बननी चाहिए इस तरह के हत्याकांड में जो फैसला आ रहा है। तो फिलहाल शहर के लोग इस बात से संतोष कर रहे हैं कि चलिए कि कुशाग्र के आरोपियों को फिलहाल सजा मिल गई है। परिजनों के ऊपर है कि वह, हालांकि उनके परिजनों ने साफ किया है कि वह उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह हत्याकांड उस समय हुआ था जब कुशाग्र अपने ट्यूशन टीचर रचिता उनके घर आना जाना था। लगातार रचिता उसके घर आती जाती थी और यह एक भरोसे का खून था। और उसके बाद जिस तरह उसने अपने प्रेमी के जरिए एक फिरौती, 30 लाख रुपए फिरौती की मांग का लेटर उसके घर भिजवाया और उसमें अल्लाह अकबर लिखा हुआ था, ताकि पूरी जांच को गुमराह किया जा सके। जब फिरौती की रकम उसे नहीं मिली तो घबरा कर तीनों ने उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद से लगातार कुशाग्र हत्याकांड की चर्चा। बिल्कुल, ट्यूशन टीचर को डबल उम्र कैद यहां पर सुनाई गई है। इसका क्या मायने हैं? कानूनी जानकार क्या बता रहे हैं और डबल उम्र कैद में क्या होता है? दिन न्यायालय ने फैसले को सुनाया था तो उन्होंने इस बात का इशारा किया था कि यह एक अनोखा मामला है और इसका फैसला जो आएगा वह एक नजीर बनेगा। तो निश्चित तौर पर न्यायाधीश ने इस पूरे तथ्यों को जिस तरह से देखा और उन्होंने खास तौर पर जिस तरह से भरोसे के खून, एक ट्यूशन टीचर द्वारा जिस तरह से भरोसा तोड़ा गया, तो इसलिए उन्होंने मुख्य आरोपी रचिता वत्स को डबल उम्र कैद की सजा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम बाबू और विस्तार से चीजों को बताने के लिए।
फांसी होनी चाहिए, जैसे इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है, इन लोग को फांसी होनी चाहिए। इन लोगों ने आपके विश्वास का गला घोटा है, तो अब आप क्या अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप? मैं बस हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि इन तीनों को फांसी की सजा मिले, जल्द से जल्द। आपके हिसाब से न्याय भी अधूरा है? अधूरा है। कुशाग्र हत्याकांड का फैसला है, इसमें रचितावश को आजीवन कारावास डबल और 1 लाख जुर्माना, अन्य अभियुक्त प्रभात शुक्ला और शिवा गुप्ता को आजीवन कारावास और 1,10,000 का जुर्माना किया गया है। और दोनों को इन तीनों को टिलान डेथ तक के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि जब तक ये प्राकृतिक समाप्त नहीं हो जाएंगे, जब तक प्राकृतिक जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक के लिए टिलान